एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 4 का भाग नंबर 2 है। आज की इस क्लास में हम लोग एसआरएस के बारे में समझेंगे। एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उससे पहले सॉफ्टवेयर की पूरी प्रोग्राम को लिखी जाती है। पहले एसआरएस उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो एसआरएस क्या होता है और एसआरएस के कैरेक्टर क्या है, गुड एसआरएस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और आज का ये लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 4 का। फर्स्ट भाग आपने नहीं देखा होगा तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, फिर वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसआरएस जो है आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि एसआरएस होता क्या है, इसके गुड कैरेक्टर या फिर डायरेक्ट कहेगी कि इसकी विशेषता या गुण के बारे में बात करें या बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एसआरएस की बात करेंगे। एसआरएस का कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, याद रखिएगा, एसआरएस का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। इसका कहने का मतलब होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होता है या SRAS होता है, वह होता है जो कि किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस की जो भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जब कभी भी हम किसी एप्लीकेशंस को या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस की ज़रूरतों का एक पूरा डॉक्यूमेंट्स या ब्यूरो जो होता है उसी को हम लोग SRAS कहते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि जो SRAS है, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर एक बना रहा हूँ, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सोच लिया, तो जो शुरू से लेके सोचा फिर मैं कहीं पे लिखा। ठीक है, तो टोटली चीज़ हमने जो लिखा उसके बारे में कि कैसे ये वर्क करता है, फिर इसके कोड क्या है, वो सारी चीज़ें हमने एक चीज़ों पे लिख लिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं एसआरएस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होता है आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की ज़रूरतों को एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का ब्यूरो जितना होता है उसी को हम लोग कहते हैं SRAS। दूसरी भाषा में यदि बात करें एसआरएस क्या होता है, तो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर के फीचर क्या है, उसका व्यवहार किस तरह से होगा, अर्थात वह किस प्रकार परफॉर्म करेगा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि मान लीजिए चेस बनाया। ठीक है, तो अगर चेस हमने बनाया तो चेस क्या काम करता है, खेलने का गेम है, ये चेस गेम है। अब गेम में क्या होता है कि इसमें राजा होते हैं, रानी होते हैं, इस तरह से उनके प्रजा होते हैं, दोनों तरफ से इन लोग को लड़ाया जाता है, ये सारी व्यवस्था होती है उसमें। तो वो सारे जो है उनको डिस्क्राइब करना होगा। डिस्क्राइब करने के साथ साथ उनके फीचर भी बताने पड़ेंगे कि जो है राजा कितना चलेगा, रानी कितना चलेगी, घोड़ा कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें, उनके फीचर्स, उनके व्यवहार किस तरह से करेंगे, एक एक के बारे में अगर हम लोग उसमें पूरे तरह से एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं SRAS। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ लिए होंगे कि SRAS क्या होता है। ठीक है, SRAS क्या होता है आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो टोटली कहने का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो होगा, फीचर्स जो होंगे, व्यवहार होंगे, किस टाइप के परफॉर्म करेगा, सारी बातें अगर एक पेज पे लिखी हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं SRAS। अब एसआरएस के कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि अगर आप एसआरएस तैयार कर लिए हैं तो किसी भी डेवलपर को अगर कोई भी सॉफ्टवेयर विकसित करना है तो उसको कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है, बस उसको कंप्यूटर में टाइपिंग करना होता है। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अपने लैंग्वेज के माध्यम से उसको टाइपिंग करना होता है और वो ऐप जो है तैयार कर लेते हैं। तो एसआरएस का जो है एक बेनिफिट होता है कि कोई भी डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि एसआरएस पहले से तैयार है, पूरा मॉडल तैयार है, बस केवल क्या करना है, बस केवल उसको विकसित करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में एक बार और आपको उदाहरण बता दें, जैसे कि मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सारे जैसे मुझे जितने भी चीज़ें चाहिए, ईंट हो गए, बालू हो गए, चाहे फिर जितने भी सीमेंट चाहिए, सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा जो किया वो सारी चीज़ें हमने एक कॉपी पे लिख लिया, उसे कहेंगे एसआरएस, यानी सारी चीज़ें हमारे पास तो अवेलेबल हो गए। अब उसको हम लोग विकसित करना आसान हो गया, या फिर कह सकते हो घर बनाना आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है।
सारी चीज़ अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हमारा विकसित करना टाइम लगेगा। एसआरएस क्या होता है अभी तक हमने आपको अभी को बता दिया कि आसान भाषा में कि एसआरएस क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग एसआरएस के कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बारे में समझते हैं। एसआरएस के कुछ 10 कैरेक्टर हैं जिनको एक एक करके समझेंगे। एक्यूरेट, क्लियर, कंप्लीट, ठीक है, इस तरह से 10 हैं। तो 10 के बारे में समझते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आता है एसआरएस में जिनकी प्रॉपर्टी है या फिर कह सकते हैं उनकी कुछ विशेषता है, जिसको सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट का कहने का मतलब है कि संपूर्ण। जब हमारा एसआरएस तैयार हो जाता है पूरी टोटली, जितना भी हम लोग को उसमें से जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं सारी चीज़ हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा सॉफ्टवेयर की ज़रूरतें जो है पूरी हो जाती है। अगर नहीं कंप्लीट होता है तो पूरी नहीं होती है। तो कंप्लीट के अंतर्गत में हम लोग वह सभी एसआरएस में उल्लेखित होने वाली सॉफ्टवेयर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर में जितने भी चीज़ें ज़रूरत होगी सारी चीज़ों को उल्लेखित करते हैं एसआरएस के अंतर्गत में। ये जो हमारा कंप्लीट का एक जो कैरेक्टर है। दूसरा हम लोग बात करेंगे करेक्ट का। यह जो होता है करेक्ट का मतलब होता है उचित या सही होता है। यानी जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में जो जो चीज़ें चाहिए वो सही यानी उचित चीज़ें होनी चाहिए। यह करेक्ट होना चाहिए, अर्थात जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लाकर वहाँ पे रख देंगे। जो सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना है उसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से कस्टमर जो हिसाब से बोलेगा, जो हिसाब से उनको बनाने हैं, जो चीज़ पदार्थ चाहिए उनको, वही चीज़ हम लाकर देंगे। ये उसका दूसरा भाग होता है। तीसरा पॉइंट है क्लियर। यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर लेना होता है एसआरएस के अंतर्गत में कि हमारी जो भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है वो स्पष्ट रूप से पूरा हुआ है कि नहीं है। यानी डिक्लेयर करना होता है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है उसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, यानी वो वहाँ पे पहुँच गया है या नहीं पहुँच गया है, ठीक है। तो स्पष्ट होना ज़रूरी है। अगला हम लोग बात करेंगे एक्यूरेट की बात करें तो ये परिशुद्ध होता है, जिसमें हम लोग एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेसी करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें सटीकता है या नहीं, यानी शुद्धता है या नहीं, या सही है या नहीं। ये परिशुद्ध यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसमें शुद्धता है या नहीं है, इसकी चेक की जाती है, ठीक है। तो एक्यूरेट आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक्यूरेट का कहने का मतलब है डायरेक्ट की एक्चुअली चीज़ उसमें है या नहीं है जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो इसमें ये देखते हैं। अगला जो है हमारा पांचवा वो है कंसिस्टेंट, जिसके अंतर्गत में हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को निरंतर यानी कह सकते हैं इसको शुरुआत से लेकर अंत तक यानी निरंतर होना चाहिए, जिससे कि यूज़र आसानी से उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सके और आसानी से जो हमारा कंसिस्टेंसी होती है उसको आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है। कि कोई भी इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें कोई दिक्कत ना हो, समझने में उसको आसान हो, इसलिए निरंतर की ज़रूरत होती है। अगला हम लोग बात करेंगे 6 नंबर का, जिसको हम लोग वेरीफाई बोलते हैं, ठीक है। जिसका हिंदी में हम लोग सत्यापनीय बोल सकते हैं या सत्यापन बोलते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे कि हमारा जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो योग्य है या नहीं है, ठीक है, तब तक हम उसको एक्सपर्ट या किसी और टेस्टर द्वारा टेस्ट कराते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशंस करवाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वेरिफिकेशन है या वेरीफिएबल जो है इसमें हम लोग सत्यापन करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हो वो अच्छा से जो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो वेरिफिकेशंस हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसको सत्यापन बोलते हैं, यानी सत्यापन करते हैं इसमें। अगला है 7वां जो है मोडिफाई, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्त्य, यानी कहने का मतलब है कि एसआरएस का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें स्पेसिफाई की गई सारी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करने योग्य होने चाहिए, तभी हो सकता है जब हमारा एसआरएस का स्ट्रक्चर संतुलित हो। यानी जब हमारा एसआरएस का स्ट्रक्चर जो है संतुलित होता है तभी हम लोग मॉडिफाई उसमें कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि उसमें यदि अगर कभी भी हम लोग को कुछ चेंज करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे 8वां को, जो है कि ट्रेसेबल के अंतर्गत में ये होना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उसके अलग अलग आइडेंटिफाई होनी चाहिए, यानी अलग अलग उसकी पहचान होनी चाहिए। प्रत्येक रिक्वायरमेंट की अपनी अलग अलग एक क्या होनी चाहिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे ट्रेसेबल होगा, ठीक है। तो ये 8वां हमारा क्या करता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस करती है।
अगला इसका जो करैक्टर है वो नवा है, वो टेस्टेबल है, जिसमें हम लोग परीक्षण बोल सकते हैं। परीक्षण योग्य, यह टेस्टेबल होना चाहिए, अर्थात इसे किसी भी प्रकार से टेस्ट करने योग्य होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको आसानी से हम लोग किसी भी माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं, तभी ये हमारे करैक्टर में आते हैं। यानी टेस्टेबल होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए। अगला हमारा जो है अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है अमिश्रित। इसमें मतलब कहने का मतलब है मिश्रित से संबंधित, ठीक है। यह केवल तभी हो सकता है जब हमारी रिक्वायरमेंट को केवल एक ही अर्थ का होता हो, या अर्थात केवल एक ही इंटरप्रिटेशंस की व्याख्या करता हो, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे अमिश्रित हो सकता है। तो आई होप कि आपने 10 करैक्टर के बारे में समझ लिया होगा और एसआरएस क्या होता है ये भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब लेसन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। लेसन आपका 4 कंप्लीट होता है। अब एक लेसन इसमें मात्र बचा है, वो है 3 लेसन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।